गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, बरसात सबसे क्रिटिकल सीजन है क्योंकि पैर लगने के बाद क्या होगा जब यहां से बंदा घर चले जाएगा तो आने वाला एक साल कैसा लगेगा। क्या रीजन था अच्छा चलने का, मैं बताता हूं। अच्छा चलने का एक रीजन का ओसुर का कैपिटल नी हाइड्रोलिक नी जॉइंट लगा हुआ है, सकते हैं बटन दबाया और घुटना मोड़ के आप ऐसे बैठ गए। हर एम्प्यूटी जो पहली बार टांग लगा रहा है उसके लिए ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि इतना महंगा पैर लगाने का क्या फायदा अगर मुझे वॉकर से ही चलना है। नमस्कार दोस्तों, किडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी तक की वीडियोस में, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं कि पैर लगने के बाद क्या होगा। अक्सर आपने बहुत सारी हमारी वीडियोस, अन्य वीडियोस देखी हैं जिसमें सारे लोग यही बात करते हैं कि पेशेंट को बिठाया, हमने भी पूछा, यहाँ चलते हुए दिखाया, ट्रेनिंग कराई, खूब दौड़ाया, नचाया, बाइक चलाई, गाड़ी चलाई, पर जब यहां से बंदा घर चले जाएगा तो आने वाला एक साल कैसा लगेगा। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि असल रियलिटी क्या है। हम भी अपनी पुरानी वीडियोस में यही बात करते हैं कि पेशेंट ने 12 साल पहले पैर लगाया, 13 साल पहले पैर लगाया, या यहाँ पे अच्छा फिटमेंट हुआ, स्टाफ अच्छा है, सब अच्छा है। बट एक्चुअल चीज जो है कि पैर लगाने के बाद जब पेशेंट अपने घर, अपने गांव, अपने शहर जाएगा तब उसकी जिंदगी में क्या होगा। तो आज हमारे साथ दो बहुत खास एम्प्यूटीज हैं। एक का पैर घुटने के नीचे से कटा है, एक का पैर उसी पेशेंट का पैर घुटने से ऊपर से भी कटा है, साथ में एक और पेशेंट है जिनका पैर घुटने के ऊपर से कटा है। अपना अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार है, यूपी गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से। जी, मेरा नाम विकेश कुमार है, मैं छपरा जिला से रहने वाला, बिहार का छपरा बिहार से। तो आज गाजीपुर और छपरा बिहार के हमारे पास दो पेशेंट हैं। जो मिस्टर गणेश हैं उनका पैर 6-7 महीने पहले लगा था। 7 महीने पहले लगा था। आज अपना सॉकेट फाइनल कराने आए हैं। जो विकेश है पहली बार पैर लगा रहे हैं। पहला दिन आप देख सकते हैं साइड में कितना कपकपाहट भरा दिन था और आज बिल्कुल सही कॉन्फिडेंस से चलते हैं। तो जल्दी से पहले इन लोगों से पूछते हैं इनके पिछले 10 दिन कैसे बीते। पहले विकेश आप बताइए। जी, बहुत अच्छा भी था, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ के जितने भी स्टाफ बहुत अच्छे हैं। अरे ये तो स्टाफ की तारीफ है। तुम अपना बताओ कि तुम पहले दिन चल पाए थे या नहीं चल पाए थे। पहले दिन जब मैं आया था तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम थी चलने में, चल ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन 2 दिन बीतते गया तो मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, धीरे धीरे मैं अच्छा चलने लगा। क्या रीजन था अच्छा चलने का, मैं बताता हूँ। अच्छा चलने का एक रीजन था कि विकेश और उसके जो साथ वाले लोग थे, जो 2 लोग बैठे हैं, दोनों भाई हैं, उन्होंने हमें समय दिया। विकेश ने हमारे साथ 10 दिन बिताए। अब 10 दिन का रिजल्ट ये साइड में जो विकेश चल रहा है वो है, और आगे जाके और भी अच्छा चलेगा। 10 दिन में क्या हुआ? 10 दिन में विकेश का पैर बड़ा हुआ, छोटा हुआ, छाले हुए, दर्द हुआ, बहुत मजा आया। सीढ़ी चढ़ी, बाहर चढ़ा, अंदर चढ़ा, जितना हम चला सकते थे हमने चलाया। पर आज कंफर्टेबली विकेश घर जा रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर गणेश हैं जिनका ओसुर का कैपिटल नी हाइड्रोलिक नी जॉइंट लगा हुआ है। हाँ, विकेश के बारे में बात करें, विकेश के एक पैर में हाइड्रोलिक नी जॉइंट है, ये भी ओसुर का H1 है, दोनों में कार्बन फुट है, K3 लेवल का। घुटना मोड़ने का भी ऑप्शन है विकेश में, आप देख सकते हैं, बटन दबाया और घुटना मोड़ के आप ऐसे बैठ गए। और कार्बन फाइबर का सॉकेट है। आप थोड़ा सा कैमरा पास लाइए, जरा देखिए, ये होता है एक्चुअल कार्बन फाइबर, बिल्कुल चमकता है, सॉकेट बहुत मजबूत रहती है। ये तो बात हो गई पेशेंट की। गणेश जी, आपके कैसे रहे पिछले 4-5 दिन? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले आया था थोड़ा सा मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहा था, सही से चल नहीं पा रहा था। अब मैं परफेक्ट चल पा रहा हूँ। परफेक्ट चल पा रहे हैं। पैर पतला हो गया गणेश जी का, फाइनल सॉकेट बन गई, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पर ये तो हम हर वीडियो में बोलते हैं और पेशेंट भी हमें 10 में से 10 नंबर देता है। बट अब जो बात है कि आगे क्या होगा। आगे आप लोग घर जाएंगे, विकेश घर जाएगा, घर में सुबह उठेगा, पैर लगाएगा, थोड़ा सा चलेगा, वापस आके बैठ जाएगा। किचन में क्या आप जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हैं। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। बारिश का सीजन, गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, पैर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हर एम्प्यूटी जो पहली बार टांग लगा रहा है उसके लिए ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि आने वाला एक साल उसकी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि उसके अंदर वो अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करेगा। देख सकते हो, बाय चांस आपको 2 चीजें कभी नहीं भूलनी, एक ये स्टिक अपने बिस्तर के किनारे और एक वॉकर। अब आप लोग कह सकते हो कि इतना महंगा पैर लगाने का क्या फायदा अगर मुझे वॉकर से ही चलना है।
मुझे एक बात बताइए, आपने दुनिया का सबसे महंगा लाइनर पहना हुआ है, जो ओसुर का ही आता है या ऑटोबॉक का लाइनर पहना हुआ है, रात के 2 बज रहे हैं, आपको अर्जेंट बाथरूम जाना है, तो क्या आप पहले लाइनर पहनोगे? क्या आप अपनी बेल्ट बांधोगे? क्या आप अपने पैर चेक करोगे कि सही से लगा ही नहीं लगा? आपके पास हमेशा एक वॉकर होना चाहिए कि तुरंत इमरजेंसी में यूज कर लिया। पूरे दिन में कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा समय आप पैर लगा के चलिए, उसमें कोई मना नहीं है, पर इमरजेंसी की सिचुएशन में हमेशा आप अपने पास स्टिक और अपना वॉकर अपने साथ रखिए। कोई इसमें गलत बात नहीं है कि अगर ये चीजें आपने साथ रखी हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो प्लीज वॉकर अपने साथ लेके जाइए। ये चीजें मैकेनिकल चीजें हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बैकअप होना बहुत जरूरी है। हम ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, साथ में खाना लेके चलते हैं, दवाइयां लेके चलते हैं, क्यों? क्योंकि एक सेफ्टी के लिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ बिठा के 10 में से 10 नंबर ले लेना, पूछना कि बहुत अच्छा पैर लगा, ये तो बहुत आसान है। एक्चुअल में 1 साल कैसे बीतेगा वो आप लोगों तक रियलिटी पहुंचानी बहुत जरूरी है। अक्सर कई पेशेंट मुझे 6 महीने बाद फोन करते हैं कि आज हमने ऐसा किया, आज ऐसा किया। गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, बरसात सबसे क्रिटिकल सीजन है, क्योंकि पसीना आता है, पसीने में गंध होता है, गंध से रैशेज हो सकते हैं। तो आपको इन चीजों का बचाव करना है, लाइनर पैर को अच्छे से साफ रखना है। और हाँ, एक बात कभी नहीं भूलनी कि ये पैर नकली है तो नकली है। कभी भी दारू, सिगरेट या कोई भी अन्य प्रकार का नशा करके पहन के नहीं चलना। इमेजिन करो विकेश, दारू बहुत ज्यादा पी ली तुमने, ठीक है, अब तुम चल रहे हो और बैलेंस नहीं बना पाए और गिर गए, फिर क्या होगा? फिर होगा और नुकसान। तो इसी से इन चीजों से बच के रहिए और अपने परिवार वालों को हमेशा सपोर्ट कीजिए। विकेश और गणेश जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं। अच्छा चलना है विकेश, गणेश जी तो अच्छा चल ही रहे हैं, नाम बहुत प्यारा है इनका, गणेश जी। बहुत अच्छा लगता है, ओवरऑल अच्छा सफर रहा। एक बार इनके घर वालों से पूछते हैं कैसा लगा जी। यहाँ पे? बहुत बढ़िया। यहाँ आने के बाद वो पैर के लिए, वो पहले हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मेरा भाई चल पाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद अब ऐसा लगता है कि हाँ, ये चल नहीं, दौड़ पाएगा, ये दौड़ पाएगा। तो बहुत जरूरी है गाइस इन बातों का ध्यान रखना कि पैर एक आर्टिफिशियल लेग ही है। हाँ, एक और चीज, विकेश का जो घुटने के बारे में हम बात कर रहे थे तो हम भूल ही गए, H1 ओसुर का हाइड्रोलिक नी जॉइंट है और ये भी हाइड्रोलिक नी जॉइंट है। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। विकेश का जो नी जॉइंट है वो एक स्टार्टिंग अच्छा हाइड्रोलिक, जिसमें जब आप पंजा मोड़ेंगे, पंजे पे वजन आएगा तभी पैर मुड़ेगा। जो गणेश का हाइड्रोलिक है वो, जो कि एक एडवांस सुपर गुड नी जॉइंट है, ओसुर का कैपिटल नी। और ऐसी और वीडियोस के लिए गाइज हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया, मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। बाय कर दो सारे जन। बाय।